वेलकम बैक गाइस। सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, कुछ लोगों के दिल में यह सवाल होता है कि भगवान है या नहीं है। आज एक सवाल मैं आप सबसे करती हूं, खुद से ही आप सब ये करेंगे और इसका उत्तर जानने का प्रयास करना चाहिए आप सभी को। एक वक्त था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। सुखी संपन्न देशों में इसकी गिनती हुआ करती थी। जितने भी लोग जो आज सुपर पावर के रूप में जाने जाते हैं, हमारे देश में आना उनका सपना हुआ करता था। इतनी टैलेंट, इतने धन, इतनी अच्छी संस्कार कहीं और नहीं, किसी देश में और कहीं नहीं था। तो हमें यह बताइए आप सब कि आखिर क्या आधार था, क्या वजह थी कि यहां इतना सब कुछ था। लेकिन अब वो नहीं है। अब ठीक उसके विपरीत है। संस्कार के नाम पर हम पश्चिमी देशों को फॉलो करते हैं और जो आर्थिक स्थिति हमारे देश की है वो आप जानते ही हो। टैलेंट तो है, परंतु स्वार्थ इतना ज्यादा कि अपने टैलेंट को बेचने हम विदेश चले जाते हैं। तो क्या थी तब के युग में जो अब नहीं है, जिसके वजह से यह हुआ। आप लोग शायद नहीं जानते, ये दुनिया की समझ शक्ति, धन, बुद्धि, वैभव, जितनी भी तरह की है वो सब ईश्वर की है। तो जो ईश्वर से जुड़ा रहेगा इन सभी चीजों का मालिक रहेगा और इन सभी चीजों पारंगत भी रहेगा। तो प्राचीन भारत हमारे थे, जो भारतवासी थे, वो धार्मिक विचारधारा थी उनकी। ईश्वर को मानते थे, वो ईश्वर को जानते थे, वो ईश्वर से जुड़े रहते थे। वो यही वजह थी कि ईश्वर ने अपनी दौलत से माला माल किया था इस धरती को। वक्त के साथ लोगों का नजरिया बदला, सोच बदली और हमारा ये सोने का चिड़िया जिसके सारे पर एक एक करके नोच डाले विदेशियों ने, वो इसी का परिणाम था। भगवान आपके मानने का मोहताज तो है नहीं, वो तो है ही, पर जो आप नहीं मानते या इस तरह का सवाल आपके दिल में है, तो सोचिए कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नहीं संभव है उसके बिना ये जिंदगी की लड़ाई को जीतना। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे ये सब कहने का आधार क्या है। तो मैं यही कहूंगी कि व्यक्तिगत अनुभव। कभी आप लोगों में मैं भी शामिल थी, नहीं पता था भगवान के बारे में, नहीं जानती थी और बिल्कुल आम इंसान की तरह व्यवहार था। समय के साथ कोई राह दिखाने वाले मिले जिन्होंने हमें बताया भगवान क्या है और बताया कि कैसे योग्य बना जाता है। और आज मैं जो कुछ भी हूं उसी भगवान के बदौलत हूं, उसी भगवान के कृपा से हूं। आम इंसानों से हटकर रही है मेरी जिंदगी, चुनौतियों से भरा, परंतु कभी ना हारी ना कभी झुकी। और यह सब हुआ है उसी मालिक से। तो कैसे मैं मान सकती हूं कि भगवान नहीं है। और जो ये मानते हैं वो दूसरा का नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वो जिंदगी में इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी इज्जत और सम्मान उसे नहीं मिल सकती जो भगवान को नहीं मानता है, क्योंकि इज्जत और सम्मान भी उसी की है और जो उसको मानता है उसे ही मिलती भी है। तो सवाल ये मत उठाइए कि भगवान है या नहीं, सवाल ये उठाइए कि आप उसे कितना मानते हैं। आपकी जिंदगी में वो कहां पर है। अगर जिंदगी में तरक्की, सुख, संपदा,
सम्मान चाहिए तो उसी से जुड़िए। इस संसार में दो तरह की शक्तियां हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक शक्ति का मालिक है भगवान, और नकारात्मक शक्ति तो पता ही है कि निगेटिव पावर किसे कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो जो लोग नहीं मानते हैं, मतलब निगेटिव पावर के सपोर्टर हैं, तो उन्हें भगवान कहां से मिलेगा और कैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे? कौन मार्ग दिखाएगा? कैसे उन्हें पता होगा कि सही मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर वो विजय होंगे, विजेता बनेंगे? ये सारे सवाल हैं, आप खुद से कर सकते हैं ये सवाल। रामायण के प्रमाण है, महाभारत के प्रमाण है कि ये सब हुए हैं। और कितने प्रमाण चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि भगवान को प्रमाण से नहीं, आस्था और विश्वास से पाया जाता है। भगवान को मानिए या ना मानिए, ये आपकी मर्जी है, परंतु अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो इस संसार में आपको मान नहीं मिलेगा, और अगर भगवान को मानते हैं तो इस संसार वालों से हटके एक अलग पहचान मिलती है। अब आगे आपकी मर्जी, आपका चुनाव, क्योंकि सब कुछ आपके चुनने पे ही निर्भर करता है। पर भगवान है और हमेशा रहेगा, हम और आप रहे ना रहे, पर वो तो रहेगा ही, और ना ही उसका अस्तित्व हमारे मानने के मोहताज है। अरे हम एक नहीं मानेंगे, हजारों लाखों करोड़ों उसके मानने वाले हैं, उसके आगे सर झुकाने वाले हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि एक ना माने या माने?